कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अब करेंगे बच्चों हम पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के लिए ही पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी किताब में देखिए, अब देखिए मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसे बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर बोला है मनु विधि दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक मनु है जो कि वो पार्टनर बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 को। मनु कहती है कि मेरे को 2/5 प्रॉफिट चाहिए, आपका जो भी शेयर है उसमें से, बाकी और क्या हो रहा है ये हमारे वैसे काम का पॉइंट नहीं है। फिर इसमें बोला गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्या रखनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रखनी है सर, 2 रखना है। ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पिछले कुछ 3 सालों के प्रॉफिट के बिहाफ पर। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 तो नहीं दे रखा है यहाँ पर, बाकी प्रॉफिट मेरे को बता दिया। तो बच्चों इस टाइप के सवालों के जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है उनको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बस आपको उस तरीके को फॉलो करना है और बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो पहले तो आप इतने कॉलम बना लो जितने आपको प्रॉफिट गिवन है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर 2022, तो मैंने लिख दिया है 2022, फिर है 2021 और फिर है 2020। अब इसमें सर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा जो भी आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं गिवन प्रॉफिट का नाम डालिए और उन प्रॉफिट को लिख दीजिए। सिंपल सबके प्रॉफिट लिख दो। 2022 में 30,000 का प्रॉफिट, 2021 के अंदर बच्चों लॉस है, देखो आप 80,000 का लॉस, तो मैं यहाँ पर ना ऐसे नेगेटिव का साइन लगाकर 80,000 लिख देता हूँ, ये लॉस है। फिर प्रॉफिट की बात बोली है, 2020 में 1,10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। अब इन सब के आगे ना एक छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, आप ध्यान से सुनना। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट गिवन है वो 40,000 रुपये का लॉस निकालने के बाद, अब जो लॉस हमारा फायर के द्वारा हुआ क्या वो हमारा नॉर्मल लॉस था? नहीं, वो था हमारा एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आग हर साल नहीं लगेगी, जिस साल लग गई वो हम जो माइनस करके यहाँ पर 30,000 शो करा रहे हैं वो एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। उसे नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। आपको ये बात याद होगी, मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी कि हमें सभी एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना होता है। तो ऐड बैक करेंगे कौन से ईयर में, 2022 में 40,000 रुपये मैंने वापस ऐड कर दिए। फिर उसके बाद 2021 में लॉस दे रखा था ऑलरेडी, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। अब यहाँ पर बोला है कि किसी की रिटायरमेंट हुई और वो बंदा अपनी मर्जी से छोड़कर चला गया, तो वहाँ पर उसे हमें कंपनसेट करना पड़ गया 1,10,000 से। आपने सुना भी होगा ना, जब कंपनी छोड़कर जाते हैं तो कुछ अमाउंट होता है कंपनी के पास, प्रोविडेंट फंड वगैरह, इस तरीके से वो सैलरी में से काट काट के इकट्ठा करती रहती है। तो वही बात यहाँ बोली है, जो कंपनसेशन है वो उसको दिया गया 1,10,000 का। अब कंपनी कह रही है जी हमारा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एबनॉर्मल लॉस क्या हर साल थोड़ी होगा, हर साल हमारी कंपनी से कोई ना कोई छोड़कर थोड़ी जाएगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक। तो मैं यहाँ पर इसे 1,10,000 को ऐड बैक करूंगा। फिर लास्ट वाले ईयर में 2020 में प्रॉफिट था 1,10,000 का, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इंक्लूडिंग अ गेन, यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है इसमें एक गेन 30,000 रुपये का, जो कि फिक्स एसेट को सेल करने पर हुआ। तो क्या हम फिक्स एसेट हर साल थोड़ी सेल करेंगे भाई, ये तो एक तरीके का एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट हमारा क्या चलता था, हम उसे माइनस करा करते थे। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को यहाँ पर कितना है एबनॉर्मल गेन, 30,000 रुपये। 30,000 यहाँ पर लेस करना पड़ेगा और ये निकल कर आएगा बच्चों मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये मैं आपको इजी वे में करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो 30 और 40 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 70,000 रुपये, तो 70,000 हो गया मेरा 2022 का प्रॉफिट। 2021 का लॉस था 80,000, और ये हमने कंपनसेशन जो पेड करके दिखाया अब नॉर्मल लॉस की फॉर्म में। 1,10,000 पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, अगर मैं इसको 1,10,000 से माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 30,000। यहाँ पर जो 2020 का प्रॉफिट था उसमें से 30,000 हमें माइनस करने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 80,000 रुपये। अब इसके बाद जब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो मुझे क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको पता ही होगा सारे ईयर के प्रॉफिट को हमें ऐड करना होता है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ
जब मैं इनको ऐड कर लूँगा तो किससे डिवाइड करूँगा, जितने ईयर का प्रॉफिट है 1 2 3, 3 ईयर का प्रॉफिट है, 3 से मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जब इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 1,80,000 रुपीज़, और डिवाइड करूँगा 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ गया 60,000 रुपीज़। ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे को निकालनी है इसमें गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एवरेज, मेरे साथ बोलो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 60,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे कितने थे 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये की इसके अंदर क्या कैलकुलेट होकर आई, गुडविल। और आप चेक कर सकते हो किताब में भी आपका आंसर यही आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया, पहला एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।